हेलो दोस्तों, नियर्स एंड डियर्स, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम सीखेंगे डिफैक्टो एंड डी जूर। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट, उसके बाद डेफिनेशंस एंड देन जो है इसके बीच में जो डिफरेंस है वो सीखेंगे। लास्ट में जो हम सीखेंगे वो इंटरनेशनल लॉ में जो टू टर्म्स इस्तेमाल होती हैं का डिफैक्टो रिकग्निशन एंड डी जूर रिकग्निशन। तो इन दोनों को हम देखते हैं। डिफैक्टो क्या है? इट इज़ एग्जिस्टिंग इन फैक्ट वेदर with lawful authority or not. The definition of de facto is something real but not formally accepted. तो ये है कि ये हकीकत में है, फैक्ट में है, लेकिन लॉफुली है या नहीं है। तो आए इस डेफिनेशन को सही तरीके से पढ़ें कि ये क्या, ये ऐसा क्यों है कि फैक्ट में है, लॉफुल है या नहीं है। तो दोस्तों डी फैक्टो का मतलब है इन फैक्ट, हकीकत में ये फैक्ट से लिया गया है और लैटिन टर्म में है डी फैक्टो, जिसका मतलब है दैट इज़ ट्रू इन प्रैक्टिस, दैट इज़ ट्रू इन रियल, दैट इज़ ट्रू इन प्रैक्टिकल लाइफ। जो हकीकत में हो, जो प्रैक्टिस में हो, जो रियल में हो, फिर वो जो है लीगल या ऑफिशियल तौर पे हो या ना हो। दोस्तों अब हम चलते हैं डी जूर की तरफ। उसके बाद जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो सही तरीके से आसानी से समझ में आएगा। तो डी जूर का क्या मतलब है? ये लॉ से लिया गया है, लैटिन टर्म है अकॉर्डिंग टू लॉ, लिटरली फ्रॉम लॉ। जैसा कि जुरिसडिक्शन है, जो लीगल ग्रामर है, इस तरीके से जूर मीन्स लॉ, समथिंग दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन लॉ वेदर आर नॉट इट इज़ ट्रू इन जनरल प्रैक्टिस। वो जनरल प्रैक्टिस हकीकत में, फैक्ट में सही हो या ना हो, लेकिन वो कानूनी तौर पे अगर सही है, वो अगर कानूनी तौर पे ट्रू है, तो फिर वो कहलाएगा डी जूर। तो नियर्स एंड डियर्स, डी फैक्टो और डी जूर को आसानी से समझने के लिए मैं आपको कुछ जो है वो डिजिटल एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ जो पॉलिटिकल एग्जांपल देता हूँ, ताकि किसी दोस्त को अगर कन्फ्यूजन है तो सही तरीके से समझ में आ जाए। मिसलन पाकिस्तान में या और किसी कंट्री में कई सारे जो है वो चैनल्स जो हैं, टीवी चैनल जस्ट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। पाकिस्तान में मिसलन कई ऐसे चैनल्स हैं जो बंदे चलाते तो हैं, उसका नाम रख देते हैं, यूट्यूब चैनल भी उसका बना लेते हैं, फेसबुक पेज भी जो है वो बना लेते हैं, और वो जो है वो खबरें भी चलाते हैं, लेकिन वो पेमरा से रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है वो डी जूर चैनल नहीं है, कानूनी तौर पे ये चैनल नहीं है, लेकिन रियल में है। इट मीन्स ये चैनल्स जो पेमरा से रजिस्टर्ड नहीं हैं, ये डी फैक्टो चैनल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो डी जूर चैनल्स नहीं है। डी जूर क्यों नहीं है? क्योंकि ये पेमरा से रजिस्टर्ड नहीं है, ये लीगली नहीं है। जब पेमरा से रजिस्टर्ड होंगे, लीगली ये जो है वो नोटिफाइड होंगे कि भाई ये चैनल जो है वो रजिस्टर्ड है पेमरा से, तो फिर ये होगा डी जूर चैनल। नियर्स एंड डियर्स, एक मिसाल हम पॉलिटिकल सिचुएशन का ले लेते हैं। मिसलन अगर करंट अफेयर की बात करें तो अफ़गानिस्तान में जो अभी हुकूमत है तालिबान की, वो डी जूर नहीं है, वो डी फैक्टो है। डी फैक्टो क्यों है? क्योंकि वो रियल में तो है, वो उन्होंने टेक ओवर किया है, हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पे नहीं है। कानूनी तौर पे नहीं है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये डी जूर नहीं है। ये इसलिए हम इसको डी जूर नहीं कहते हैं, डी फैक्टो कहते हैं, क्योंकि ये हकीकत में तो वो हुकूमत चला रहे हैं वहाँ जो भी है नेमली, लेकिन वो कानूनी तौर पे नहीं आए हैं। अगर वो थ्रू द प्रॉपर चैनल, थ्रू द पॉलिटिकल वे, थ्रू द पॉलिटिकल पार्टी एंड थ्रू द इलेक्शन आते, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है वो डी जूर गवर्नमेंट है। तो इसको हम कहते हैं डी फैक्टो। डी जूर तब कहेंगे जब तालिबान थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे। अभी जो हुकूमत चला रहे हैं वो उन्होंने इलेक्शन तो नहीं करवाई, उन्होंने टेक ओवर किया है। जो 9/11 इंसिडेंट के बाद जब अमेरिकन फोर्स अफ़गानिस्तान में हुई और उन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था इतने सालों के बाद, तो अब जो उन्होंने टेक ओवर किया है तालिबान ने, तो जब वो इलेक्शन करवाएंगे और थ्रू प्रॉपर चैनल हुकूमत में आएंगे, और जब वुमेन्स को, जब अफ़गानिस्तान के लोगों को जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो देंगे, जब वुमेन की जो एजुकेशन है उसको आम करेंगे, उसको जो है वो किसी भी तरीके से उसको रोकेंगे नहीं, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो भी मेन फंडामेंटल पिलर्स हैं उस पर जब पूरा उतरेंगे, तो उसके बाद उसको जो है कम्प्लीटली इंटरनेशनली तौर पे जो है उसको रिकग्निशन भी दी जाएगी, और उसको जो है वो डी जूर तरीके से माना जाएगा अगर वो इलेक्शन के थ्रू और कूक देते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों को। तो इसलिए ये तालिबान जो हुकूमत है ये डी जूर नहीं है, ये डी फैक्टो है। रियल में तो है, लेकिन कानूनी तौर पे ये नहीं आए। तो एक ये एग्जांपल हो गया पॉलिटिकल अफेयर्स का। तो दोस्तों हमने डी फैक्टो और डी जूर का कॉन्सेप्ट और उसकी कंपैरिजन और उसके एग्जांपल्स को देखे।
अब हम देखते हैं डी फैक्टो रिकग्निशन क्या है और डी ज्योर रिकग्निशन क्या है। ये मोस्टली इंटरनेशनल लॉ में इस्तेमाल होता है फैक्टर डी फैक्टो रिकग्निशन एंड डी ज्योर रिकग्निशन। सबसे पहले आते हैं कि रिकग्निशन क्या है। जब इंटरनेशनल लॉ के तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी सारी दुनिया के जो ममालिक हैं उसमें अगर मेजॉरिटी कंट्रीज या वो कंट्री अगर दूसरे किसी कंट्री को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है और उससे अपने जो ऑफिशियल ताल्लुकात हैं यानी उसका जो एम्बेसडर है वो जो है एक्सचेंज करते हैं, जिस कंट्री को रिकॉग्नाइज कर रहा है उसको अपना एम्बेसडर भेजता है और उससे जो है वो रिसीव करता है। और जो भी इंटरनेशनल लॉ के तहत जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अगर उसको रिकॉग्नाइज करती है तो इस अमल को हम कहते हैं रिकग्निशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। तो ये रिकग्निशन इंटरनेशनल लॉ में दो अक़साम की होती हैं, एक होती है डी फैक्टो और दूसरी होती है डी ज्योर रिकग्निशन। दोनों में डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। डी फैक्टो रिकग्निशन इज द फैक्चुअल रिकग्निशन इज नोन एज डी फैक्टो। ये हकीकी जो है वो इट मीन्स ये रियल में है, लीगल हो या न हो। वैसे आप अगर डी ज्योर रिकग्निशन करने के लिए पहले जो है आप डी फैक्टो उसको रिकग्निशन मानते हैं, उसके बाद अगर आप चेंज करते हैं डी ज्योर में तो ये कर सकते हैं। इट मीन्स डी फैक्टो रिकग्निशन जो है वो जस्ट नेमली और वो कानूनी जो भी इक़दाम है उनसे हटकर ये रिकग्निशन है। मसलन आजकल जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है इसको अगर कोई हेल्प कर रहा है ह्यूमैनिटी बेस पे क्योंकि वो रिकग्नाइज तो नहीं है अभी तक, तो ये डी फैक्टो अगर वो रिकग्नाइज कोई कंट्री करता है तो कर सकता है। लेकिन डी ज्योर जब तक ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल जो पिलर्स हैं लॉज हैं उसकी जब वायोलेशन नहीं करेगा अफगानिस्तान में ये तालिबान हुकूमत तो उसके बाद उसको डी ज्योर जो रिकग्निशन मिल सकती है। जैसे हमने पहले मिसाल लिया डी ज्योर रिकग्निशन में तालिबान की बात की, तो ये अगर पॉलिटिकल वे के थ्रू पॉलिटिकल प्रॉपर चैनल जो है उसके थ्रू अगर आते हैं तो फिर उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, हर कंट्री उसको रिकग्नाइज करेगा। उसके बाद जो दूसरा है डी फैक्टो इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट लाइक डी ज्योर, इट इज टेम्पररी एंड प्रोविजनल रिकग्निशन विच कैन बी विथड्रॉन। तो डी फैक्टो जो है वो टेम्पररी है, उसको जो है वापस लिया भी जा सकता है। बाकी जो डी ज्योर रिकग्निशन इज ए लीगल रिकग्निशन इज ए परमानेंट रिकग्निशन एंड इट कैन नॉट बी विथड्रॉन। जो डी ज्योर रिकग्निशन है वो क्योंकि सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उसको मानती है और उसके जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं उसके थ्रू ये अगर रिकग्निशन होती है तो फिर वो डी ज्योर रिकग्निशन होगी और उसको जो है आसानी से विथड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर कोई वो कंट्री जो अगर ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ है या ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करती है या जो भी मेन पिलर्स हैं लॉ के इंटरनेशनल लॉ के उसकी वायोलेशन करती है या जो रिकग्निशन के बेसिक जो फंडामेंटल पिलर्स हैं उसकी अगर वायोलेशन करती है वो स्टेट, तो उसके बाद जो है जो डी ज्योर रिकग्निशन है वो वापस ली जा सकती है। Then de facto recognition that is conferred by de facto is based on a factual situation and is not a process of law। तो ये बात है कि डी फैक्टो जो रिकग्निशन है ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, ये जस्ट जो है एक कन्फर किया जाता है ऑन द फैक्चुअल सिचुएशन। इट मीन्स अगर वहाँ कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं तो लगता है कि ये कंट्री ये स्टेट जो है वो आने वाले वक्त में जो है इंटरनेशनल लॉ और जो फंडामेंटल राइट्स और रिकग्निशन के जो भी लॉज हैं उसको मानेगी, तो फिर ये डी फैक्टो रिकग्निशन दी जा सकती है उस कंट्री को। मिसाल अफगानिस्तान की बात करें, डी ज्योर इज ए रिकग्निशन गिवन आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो वो डी फैक्टो लॉ के तहत नहीं दी जा सकती, उसमें कोई भी ऐसा जो टेक्निकल लॉ को नहीं देखा जा सकता। लेकिन डी ज्योर ये पूरा प्रोसीजर है लॉ का और ये कानूनी तौर पे इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है उसको रिकग्निशन दी जा सकती है और दी जाती है डी ज्योर में। डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट एक्सचेंज इन डी फैक्टो रिकग्निशन। तो डी फैक्टो रिकग्निशन में डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेशन एक्सचेंज है, भाई हम रिसीव करते हैं आपके एम्बेसडर को और हम आपको भेजते हैं, ये नहीं हो सकता डी फैक्टो रिकग्निशन में। लेकिन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर एक्सचेंज इन व्हाट इन डी ज्योर रिकग्निशन। डी ज्योर रिकग्निशन में जो है जो कंट्री डी ज्योर रिकग्नाइज्ड हो जाता है उसके बाद उसको जो है वो एम्बेसडर भेजा भी जा सकता है और उसका एम्बेसडर रिसीव भी किया जा सकता है। स्टेट सक्सेशन रूल्स डू नॉट अप्लाई इन डी फैक्टो। जो सक्सेशन रूल है वो इस पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन जो डी ज्योर में वो होता है।
then de facto government cannot recover a state asset or public debt। तो de facto गवर्नमेंट जो है वो रिकवर नहीं कर सकती स्टेट असेट और पब्लिक डेट, लेकिन जो डीजर गवर्नमेंट है, जो डीजर स्टेट है, वो उसको कर सकती है। देन मेंबरशिप टू द यूनाइटेड नेशन इज नॉट पॉसिबल इवन इफ देयर इज ए डी फैक्टो रिकग्निशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स। अगर 196 की मेजॉरिटी में उसको रिकग्नाइज कर दें, फिर भी वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बन सकता। और यूनाइटेड नेशन का मेंबर तब बन सकता है जब उसको जो है वो डीजो रिकग्निशन मिल जाए, और उसको जो कानूनी तौर पे जो इंटरनेशनल लॉ के तहत अगर डीजो रिकग्निशन मिल जाती है तो फिर वो मेंबर बन सकता है, और जो भी फवायद हैं इंटरनेशनल लॉ के और जो एम्बेसीज के वो उठा सकता है। उसके बाद द स्टेट विच रिसीव डी फैक्टो रिकग्निशन विल हैव टू रॉयल गवर्नमेंट्स, द स्टेट विच रिसीव डीजो रिकग्निशन हैज ओनली वन गवर्नमेंट। तो दोस्तों इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो डी फैक्टो का मतलब है इन रियल, इन फैक्ट, इन प्रैक्टिस। अगर डीजर की बात करें इन लॉ, इन लीगल, तो दोस्तों वो पोजीशन जो रियल में है, जो प्रैक्टिस में है, उसको हम डी फैक्टो कहेंगे, और वो पोजीशन जो लीगली है और उसके साथ साथ रियल भी है उसको हम कहेंगे डीजर। उसके बाद अगर रिकग्निशन की बात करें तो वो कंट्री जो कानूनी तौर पे इंडिपेंडेंट है, उसमें जो सॉवरेनिटी है, उसमें इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, उसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसके जो भी स्टेट के सारे जो पिलर्स हैं वो वर्केबल हैं, और वो कंट्री की हुकूमत जो है, गवर्नमेंट है, वो थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस, थ्रू लीगल चैनल के थ्रू अगर गवर्नमेंट आई है तो वो इंडिपेंडेंट कंट्री उसको एज ए जो है वो डीजो रिकग्निशन माना जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है, ये सारे स्टेट के जो कंडीशंस, ऑर्गेनाइजेशंस ये नहीं है, और वो उसको नहीं माना जाता इंडिपेंडेंट कंट्री, और उसकी जो गवर्नमेंट है वो अगर कानूनी तौर पे नहीं आई, थ्रू लीगल प्रोसीजर नहीं आई, तो उसको जो है वो डी फैक्टो रिकग्निशन तो दी जा सकती है, लेकिन डीजो नहीं दी जा सकती। बाकी ये है कि डीजो रिकग्निशन में जो है वो सारे इंटरनेशनल लॉज उस पर एप्लीकेबल होंगे, और जो इंटरनेशनल जो भी फवायद हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो वो उठाता है, उसको देता है फायद, वो ले सकता है। लेकिन डी फैक्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर करंट अफेयर्स का हम एग्जाम्पल लें तो अफगानिस्तान हमारे सामने है। अभी तक तालिबान के टेक ओवर के बाद किसी कंट्री ने भी उसको जो है वो रिकग्नाइज नहीं किया। तो ये अगर रिकग्नाइज होगा उसके बाद यूएनओ का मेंबर भी बन सकता है, उसके बाद जो है वो एम्बेसी का सिस्टम जो है सारे कंट्री से वो भी चल सकता है। तो दोस्तों इन शॉर्ट ये डी फैक्टो और डी जूर का कॉन्सेप्ट और उसका जो है डिफरेंशिएट ये हमने सीखा। अगर अभी भी किसी दोस्त को कन्फ्यूजन है तो वो दोस्त कमेंट कर सकता है।